नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इन क्लासेस में हम आपके संविधान के हर टॉपिक को एक्सप्लेनेशन विद PYQ MCQ यानी प्रत्येक टॉपिक का विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उसके MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये आपके क्लास जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी CGL, CHSL, MTS या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, RPF, NTPC, ALP टेक्नीशियन, कोई भी एग्ज़ाम हो, अदर वनडे एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जिसके अंदर आपके पॉलिटी पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को देखें। इससे पहले आपके हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, लगभग पूरे होने वाली हैं, तो उनका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा ज़रूर। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपके भारतीय संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे गठन हुआ संविधान सभा का, और संविधान निर्माण कैसे हुआ, इस टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए देखिए, क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, संविधान सभा की अनौपचारिक मांग, एक होती है औपचारिक मांग और एक होती है अनौपचारिक मांग, यानी इनडायरेक्ट रूप से किसी चीज़ की मांग करना। क्या हो गया? इनडायरेक्ट रूप से किसी चीज़ की मांग करना अनौपचारिक मांग हो गई। संविधान के बारे में सबसे पहले अनौपचारिक मांग जो की गई थी उसके बारे में देखिए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान की मांग की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, स्वराज विधेयक के रूप में। इन्होंने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद में आपको 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, आपके 1906 में। उसके बाद में आता है आपके 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। घरेलू शासन संचालन की मांग यानी जो घरेलू शासन को चलाने के लिए संचालन की यानी संविधान की मांग की गई होम रूल लीग आंदोलन के दौरान 1916 में। 1918 में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 33वां अधिवेशन दिल्ली में, जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी 1918 में पहली बार। 1922 में गांधी जी ने स्वराज्य भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार, समझा? तो ये गांधी जी ने इच्छा को अभिव्यक्त किया। 1923 में सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जिसके अंदर स्वराज को शामिल किया। उसके बाद में 1924 में स्वराज पार्टी संविधान सभा की मांग की गई, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका निर्माण बम्बई में किया गया था। 1929 में नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन में। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट देखिए, 1934 में एम.एन. रॉय ने, किसने? एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। देखिए, अगर अनौपचारिक मांग की बात करें तो किसने की थी? सबसे पहले ये की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने। और औपचारिक मांग की अगर बात की जाए तो ये की थी आपके एम.एन. रॉय ने 1934 में। 1935 में नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग की थी।
1936 में नेहरू के द्वारा एक संप्रभु और वयस्क मताधिकार के लिए संविधान की मांग की गई। 1938 हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। मार्च 1992 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। 1942 में जो दूसरे विश्व युद्ध में जो परिस्थितियां उपजी थी उसके उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य का था। कितने सदस्य था? एक सदस्य। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया कि आपकी जो भी भारत में शासन की मांग है उसको हम मानेंगे, मानने का इसने वचन दिया था। लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया गया तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्टेड डेटेड चेक, खाली चेक की संख्या दी तथा अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है, पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी थी। नेक्स्ट देखिए 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। कब? 24 मार्च 1946 की बात करें। 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। कैबिनेट मिशन की 1946 में जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसकी अध्यक्षता की थी सर पैट्रिक लॉरेंस ने। इसके दो अन्य सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिम्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये दो इसके अन्य सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके सर पैट्रिक लॉरेंस। क्राउन, यहाँ के जो क्राउन थे वो कौन थे? जॉर्ज सिक्स्थ, जॉर्ज जो थे। PM थे क्लीमेंट एटली। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो कि आप इस प्रकार आगे देखोगे। देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य जो हैं उनकी संख्या 389 निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी? 389। ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, ब्रिटिश भारत से कितने थे? 292 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी से थे 4 सदस्य। आपके कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। देशी रियासतों से 93 सदस्य थे जो कि मनोनीत होने थे। तो ये चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य कौन कौन थे? पहला दिल्ली से, दूसरा कुर्ग कर्नाटक से, और तीसरा था अजमेर मेरवाड़ा, और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से यहाँ से होने थे। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। आपके 292 सदस्य और 4 ये चीफ कमिश्नरी सदस्य, इनका क्या किया गया? निर्वाचन किया गया। बाकी 93 जो सदस्य थे वो क्या किए गए? मनोनीत किए गए थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। ये वहाँ पर वो सिस्टम था, क्या रूल था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनना था। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। पहला था सामान्य, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा था आपके सिख पंजाब में। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया था, यानी अलग से पाकिस्तान की मांग जो उठ रही थी उसको नामंजूर कर दिया गया। देखिए कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को जो आया, इसमें क्या हुआ था? प्रक्रिया थी यहाँ पर जो इसकी वो थी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी। यहाँ पर इसके 389 सीटें इसके अंदर रखी गई, जिसमें आधार क्या था, किस बेस पर बनाई थी इतनी सीटें कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट खड़ा किया गया, एक सीट दी गई, जिसमें 296 जो सीटें थी, कितनी थी? 296 सीटें थी, यानी कि आपके सामान्य की थी 213 और मुस्लिम लीग की थी 79 और सिख की 4।
इसमें सांप्रदायिक को बोलते हैं आपके सांप्रदायिक निर्वाचन। इन 296 से 4 सीटें थी जो चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से थी। कहाँ से थी? चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से। और 292 जो सीटें थी वो थी यहाँ पे गवर्नर के शासन वाले 11 प्रांतों से। ब्रिटेन के अधीन जो ब्रिटिश प्रांत थे ना उनसे थी। कहाँ से थी? ये 292 गवर्नर के शासन प्रांत वाले 11 प्रांतों से थी। आपके ये जो 296 सीटें थी ये अप्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार और आंशिक व सीमित निर्वाचन के द्वारा चुने गए। ये 4 जो थी वो दिल्ली, कोरू कर्नाटक, बलूचिस्तान और अजमेर मकार, ये आपके अजमेर मेरवाड़ा, ये जो है ये आपकी 4 सीटें जो हैं ये चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से थी। 292 सीट जो हैं इन पर गवर्नर के शासन वाले 11 प्रांतों से थी। उसके बाद में आपके ये जो 93 सीटें थी ये देशी रियासतों से थी। कहाँ से थी? देशी रियासतों से, जो कि मनोनीत होने थे। समझौता समिति और देशी रियासत समिति से थी जिनका मनोनयन होना था। 93 सदस्य यहाँ पर राजा, नवाब, महाराजा जो हैं इनके द्वारा ये होने थे। नेक्स्ट देखिए, इसी आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट मिशन जो था सिफारिशों पर जुलाई 1946 में 296 सीट पर चुनाव संपन्न कराए गए। कितने चुनाव कराए गए? कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव कराए गए। बाकी आपके 93 सीट जो थी उन पर मनोनीत सीटों पर क्या हुआ था? मनोनीत हुए थे। जिसमें कांग्रेस ने 200 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और अन्य 15 सीटें जीते। कांग्रेस कितनी सीटें जीती थी? 208। मुस्लिम लीग 73 सीटें और अन्य जो जीती थी वो 15 सीटें जीती थी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो कि हैदराबाद देशी रियासत और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। हैदराबाद रियासत ने और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को इनका जो है मनाया। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। यानी इन्होंने इसका संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और उसके बाद में 26 अक्टूबर 1946 को दोबारा से सरकार का पुनर्गठन किया गया। कुल सदस्य की संख्या कर दी गई यहाँ पर 299 निर्धारित। कितनी की गई थी? 299। पहले कितनी की गई थी? 296 सीट, जबकि यहाँ पर 299 सीट निर्धारित की गई। इसमें राज्य और केंद्र प्रदेश से 229 सदस्य निर्वाचित होने थे और देशी रियासतों से 70 सदस्य मनोनीत होने थे। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य जो हैं वो संयुक्त प्रांत, यहाँ से आपके 55 सदस्य थे। संविधान सभा में सबसे कम सदस्य थे आसाम से थे 8 सदस्य। कितने थे? 8 सदस्य। इसका बहिष्कार किया था आपके हैदराबाद ने, जिसको बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को आपके देशी रियासत जो थी उसको भारत में मिला लिया गया था। इसमें संविधान सभा में शामिल कर लिया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। संविधान सभा में निर्वाचित महिला जो थी सदस्य कितनी थी? 15। निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 15। और संविधान सभा में हस्ताक्षर जो महिलाओं ने किए थे वो थे 8। कितनी महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 8 महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए उसके बाद में जब आपके परिणाम आया, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कराए गए थे और अक्टूबर नवंबर 1946 में इसका परिणाम आया, जिसमें 389 सीटें, जिनमें से 296 पर क्या कराए गए? चुनाव कराए गए थे और 93 सीटों पर देशी रियासत थी, इनमें से ये मनोनीत किए गए। इसमें 208 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग और अन्य पर 15, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था। ये वही चीज़ है। उसके बाद में प्रारंभ में शामिल नहीं हुई थी, बाद में कुछ शामिल हो गई थी और हैदराबाद जो थी कभी शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग जो है सीधी कार्रवाई दिवस इनका कब? 16 अगस्त 1946 को है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की बैठक। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को
हुई थी। ये विशेष आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है यहाँ से। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। स्थान था संसद के केंद्रीय सदन में, दिल्ली में। कुल सदस्यों ने भाग लिया था इसमें 211 ने। एनसीईआरटी के अनुसार जो है आपके 211 उसमें लिखा हुआ है, 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। महिलाओं ने भाग लिया था यहाँ पर 10 ने। अस्थायी अध्यक्ष थे इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वरिष्ठ बुजुर्ग थे यानी कि उम्र में, तो उनको पहली बार अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। दूसरी बैठक होती है आपके 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव चयन हुआ, यानी स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद में आपके संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बी.एन. राव। संवैधानिक प्रवक्ता स्पीकर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट देखिए, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश पारित किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव पारित पेश? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक के अंदर ये पेश किया गया था। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। देखिए, पहली बैठक जो है ये आपके कब होती है, इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पहली बैठक होती है आपके 9 दिसंबर 1946 को। वर्तमान संसद के कहाँ पर? केंद्रीय सदन में। 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, पाकिस्तान की मांग की थी। देशी रियासतों ने भाग लेने से मना कर दिया था, और इस अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था, वरिष्ठ थे। दूसरी बैठक जो है ये हुई थी आपके 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, और संवैधानिक प्रवक्ता स्पीकर जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरी बैठक की अगर बात की जाए तो तीसरी बैठक हुई थी आपके 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने इसके उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसमें तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखिए, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति के गठित की गई थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एम. गोपाल स्वामी अयंगर और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी जो थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। एन. माधवराज ये बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे। माधवराज किस पर आए थे? बी.एल. मित्तल के स्थान पर। उसके बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी ये आपके पी.डी. खेतान के स्थान पर आए थे, और सातवां था मोहम्मद सादुल्लाह। तो ये थे प्रारूप समिति के सदस्य सातों। नेक्स्ट देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जो है इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो तीसरे थे मोहम्मद सादुल्ला खान, चौथे हैं कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अय्यर। बी.एल. मित्तल के इस्तीफा के बाद में आते हैं कौन? माधवराज। डी.पी. खेतान के मृत्यु के बाद में 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में आपके आते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये जो है 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के सदस्य। इनमें से ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, प्रारूप समिति में के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। और इसके बाद में आपके इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। प्रारूप समिति के सदस्यों ने लगभग सभी 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और समझा। उसके बाद में उन्होंने प्रारूप तैयार किया गया था
जो कि तैयार किया आपके अक्टूबर 1948 में। इन्होंने प्रथम वाचन यानी कि संविधान सभा के सामने उसको वाचन किया था, उसको पढ़ के सुनाया था, जो कि आपके 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में केवल 5 दिन चला था प्रथम वाचन। पहली बार उसको पूरे को पढ़ के सुनाया था उन्होंने 5 दिन। उसके बाद दूसरा वाचन हुआ था, उसमें 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक 11 माह। और तीसरा वाचन चला था आपके 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, केवल 13 दिन। तीसरे वाचन में संविधान जो है पूर्ण संपूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसमें हस्ताक्षर किए गए थे ये आपके 284 लोगों ने, 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने साइन किए थे। महिलाएं थी 15, इनमें से कुल महिलाओं ने 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कुल अधिवेशन हुए थे, किसी किताब में आपको 11 लिखे मिलेंगे, किसी में 12 लिखे मिलेंगे, तो आप 11 अधिवेशन हुए थे। कुल बैठकें जो हैं वो आपके 105 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट देखिए 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान को, देखिए ये एक डेट है 26 नवंबर 1949। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सब का यानी यही आंसर होगा। सब कब अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1900, कब ग्रहण किया गया 26 नवंबर 1900, कब स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, कब आत्मार्पित किया गया था और कब अपनाया गया था, यानी कब निर्माण किया गया था, और आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। तो इन सभी का जो आंसर होगा वो होगा आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इन सभी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, शब्द को समझना है आपको। इन सभी का जो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1950, लेकिन आंशिक रूप से कब लागू हुआ तो 1949 26 नवंबर। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 16 अनुच्छेद से। 26 नवंबर 1949 को जो है आपके 16 अनुच्छेद, आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो हैं वो लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर को विधि यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 से। कब से मनाते हैं, 2015 से। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, तब से इसको मनाते हैं। देखिए फिर आती है आपके 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, कब हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसमें कुल उपस्थित सदस्य थे 284 में, जिनमें 15 महिलाएं थी। कहीं पर आपको 282 लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको 284 लिखा मिलेगा, और आपके जिनमें 15 महिलाएं थी। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा को भारत की संसद घोषित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए दो शब्द हैं, एक तो है कब लागू किया गया, सीधे सट यहाँ पर अगर लिखा हुआ शब्द कब लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 26 जनवरी 1950। लेकिन आंशिक रूप से यहाँ पर है संपूर्ण संविधान को, लेकिन आंशिक रूप से जो है कब लागू किया गया, आंशिक रूप से संविधान कब लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 26 नवंबर 1949। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान कुल समितियां जो थी वो कितनी थी संविधान सभा में, 22 समिति संविधान में। संविधान सभा कुल अधिवेशन जो हुए वो कितने हुए थे, 11 अधिवेशन। कुल बैठक हुई थी 165। कुल समय जो है 2 साल 11 माह 18 दिन यहाँ पर लगा था। कुल खर्च जो है वो आया था आपके 64 लाख का। कितने का आया था, 64 लाख का कुल खर्च आया था संविधान को निर्माण में। निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। कितने दिनों का अवलोकन किया था,
60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। प्रारूप पर विचार जो है 114 दिन तक विचार चले। प्रारूप तैयारी में जो है 141 बैठकें हुई थी, जिसमें 6 माह से कम समय के अंदर 141 बैठकें हो गई थी। संविधान की मूल भाषा जो है वो कौन सी है? अंग्रेजी मानी। संविधान का सुलेख प्रेम बिहारी नारायण और संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव। संविधान का हिंदी अनुवाद पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने किया था। संविधान पर चित्रकारी का कार्य जो है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। उसके बाद में है आपके निर्माण में समय कितना लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। निर्माण में खर्च कितना है? 64 लाख रुपए यहाँ पर संविधान निर्माण में खर्च आया था। निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। प्रारूप पर विचार जो है 114 दिन तक विचार चला। संविधान का प्रतीक जो है वो क्या है? हाथी। उसके बाद में सचिव जो है कौन थे? HB अयंगर और अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे VN राव और मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन जो थे LN मुखर्जी। ये इसके LN मुखर्जी जो थे मुख्य प्रारूपकार। देखिए संविधान सभा के अन्य कार्य कौन कौन से थे, उन्होंने क्या कहा? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद में आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रपति घोषित किया गया था और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को 1951-52 तक 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52 तक संसद के रूप में घोषणा हुई थी। 3 बार वाचन किया गया था संविधान सभा में। संविधान का वाचन कितनी बार किया गया था? 3 बार वाचन किया गया था। पहला था 4 नवंबर से 5 नवंबर 1948 तक। दूसरा था आपके ये पहला था 5 दिन और दूसरा था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 11 माह। और तीसरा था आपके 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। यानी 3 बार वाचन किया गया था। संविधान सभा के अन्य कार्य जो थे यानी कौन कौन से थे, यही जो लिखा हुआ है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था, आंशिक रूप से अपनाया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान अपनाया गया था, राष्ट्रगीत अपनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। और 26 जनवरी 1950 को 51-52 तक संसद के रूप में आपको थे। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया था। जो कौन कौन समितियां थी देखिए। संघ सकल समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और राज्यों के लिए समिति इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्य और रियासतों से परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे SH वरदाचार्य। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति जो थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान समीक्षा आयोग MN भट्टाचार्य ये थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा से संबंधित कथन जो है कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। उसके बाद में आपके
आइवर जेनिंग्स, इन्होंने कहा था संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा जो है वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग। और चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा जो है केवल हिंदुओं का संगठन है। ग्रेनविल ऑस्टिन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी संविधान सभा थी, जिन्होंने कहा था। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पीडीएफ अच्छी लगी हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाली हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से, कब से? पहली बैठक से लेकर के भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि संविधान सभा जो है उसका अस्तित्व कितने समय तक रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक। कब से कब तक रहा था ये? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? पहली बैठक। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो तब तक आपके कितना समय हो रहा है? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठन की गई? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? सर स्टीव क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, ये थे उनके हेड अध्यक्ष। और ए बी अलेक्जेंडर लॉर्ड एमरी, और ये क्रेप्स और अलेक्जेंडर जो थे ये इसका सदस्य थे। तो लॉर्ड एमरी जो है ये इसका सदस्य नहीं था। ये आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों जो है इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य। कितने सदस्य? 389 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से थे आपके 292 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे 4 प्रतिनिधि। ऑप्शन सी है आपके देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। तो इस प्रकार टोटल जो है आपके कितने हुए थे? 396 प्रतिनिधि हुए थे। सॉरी 389 प्रतिनिधि कितने थे? टोटल जो है 389 प्रतिनिधि। 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का एक सीट यानी एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। यानी कि इसके उपयुक्त सभी ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। कितने व्यक्ति पर थी? 10 लाख व्यक्ति पर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946।
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो उनको पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी BN राव। नेक्स्ट देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। नेक्स्ट देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। 13 समितियां जो है नियुक्त की गई थी संविधान सभा। संविधान का प्रारूप तैयार कर किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए BN राव ने। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर जो है बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वो प्रारूप समिति या मसौदा समिति के जो है अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 7 सदस्य इसमें थे। कौन कौन से थे देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव। BL मित्तल के स्थान पर DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद में DP खेतान आए थे और T कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया था। DP खेतान की मृत्यु के बाद में कौन आ गए थे? T कृष्णाचार्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। गोपाल अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आपके अध्यक्ष थे ही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 15 सदस्य थे महिला सदस्य, जिनमें से आपके संविधान सभा में 8 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 26 नवंबर 1949 को। पारित कब किया था? अंगीकृत कब किया गया था? अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को। बाकी आपके संविधान सभा ने कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे?
तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 284 ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को माना जाता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।